हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKBIFM में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में पिवट टेबल किस तरह से बनाई जाती है। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि एक्सेल में काम करते वक्त पिवट टेबल से बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सेल के अंदर में। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि पिवट टेबल किस तरह से बनाई जाती है, उससे हमें क्या क्या रिपोर्ट किस किस फॉर्मेट में मिलती है और वो हमारे किस यूज आ सकती है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आगे शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। पिवट टेबल किस तरह से यूज होती है। देखिए, मैंने आपके सामने एक एक्सेल की शीट बना रखी है। इसके अंदर में मैंने कुछ डाटा लिया है जिसमें हमारे कुछ कस्टमर के नाम हैं, आइटम के नेम हैं कि क्या क्या आइटम हम उनको सेल हमने किया है, कितनी क्वांटिटी सेल की है, क्या उसका रेट है, क्या उसका अमाउंट है। यहाँ भी आपको समझाने के पर्पज से मैंने थोड़ा सा ही डाटा मेंटेन किया है। ये वैसे अगर ज़्यादा डाटा भी होगा तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या है कि पिवट टेबल में क्या रहता है कि अगर आपको इसके बीच में से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपने किसी सीनियर को देनी है या आपने अपने आप देखनी है अपनी नॉलेज के लिए, तो वो डिटेल आप कैसे देखेंगे। अभी तो देखो थोड़ा सा डाटा, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि अगर हमें ये देखना हो कि हमारे कंप्यूटर किस किस को सेल हुए हैं या कितनी क्वांटिटी हमारे कंप्यूटर की सेल हुई है या कितने अमाउंट में सेल हुआ है या मैक्सिमम अमाउंट किसका है, तो इन सब चीज़ों की नॉलेज के लिए पिवट टेबल हमें जो है फायदा देती है और जिससे हम इसकी सारी डिटेल्स अलग अलग ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। क्योंकि अभी तो चलो ये सिर्फ 12-13 एंट्रीज हैं। जब हजारों में डाटा हमारे पास होता है उसमें से हमें कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ कितने कंप्यूटर सेल हुए हैं, तो ये नहीं है कि हम एक एक डाटा ढूंढने बैठेंगे। तो उसके लिए हम इस टेबल का यूज करते हैं। तो चलिए बताती हूँ कैसे यूज करेंगे। देखिए, ये टेबल बनी हुई है। आप इस टेबल में कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो पिवट टेबल का ऑप्शन आता है वो हमारा इंसर्ट की के अंदर में आता है। तो यहाँ पे इंसर्ट की टैब के अंदर में जाएंगे। इंसर्ट टैब में देखिए ये आ रहा है आपका पिवट टेबल। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पे दो बातें पूछेगा। एक तो ये है कि टेबल रेंज। टेबल रेंज का मतलब कितने डाटा में से आप इसकी टेबल बनाना चाहते हो। अभी जैसे मैंने टेबल के ऊपर क्लिक किया था तो इसने अपने आप ही इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया कि A1 से लेके जो है E12 तक। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ कॉलम लेने हैं, कुछ रो लेनी है, तो आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दूसरा जो ऑप्शन आता है वो कहता है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, कि आप इस टेबल को इसी वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या नई वर्कशीट में आप इसको जनरेट करना चाहते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको न्यू वर्कशीट में बता रही हूँ। तो यहाँ न्यू वर्कशीट हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने इसको ओके कर लिया। अब ये देखिए अपने आप ये शीट नेक्स्ट शीट पे आ गया डाटा। अब देखिए अब इसमें हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या डाटा चाहिए, ये देखो हमारे ये सारे नाम आ गए हैं। जो कॉलम हमने वहाँ बनाए थे आपको दिखा देती हूँ। शीट 1 पे कस्टमर नेम है, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, सेम यही कॉलम यहाँ पे आ गए। बट ये सिलेक्ट नहीं है। अब इसमें से क्या है कि जिसको आपको पिवट टेबल फॉर्मेट में जितना डाटा चाहिए आप उस कॉलम को उस रो को यहाँ पे लाके उसमें से एक टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैंने कस्टमर के नाम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने कस्टमर के नाम को सिलेक्ट किया उसने अपने आप कस्टमर को रो में ले लिया और यहाँ पे सारे कस्टमर के नाम हमारे सामने आ गए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम मैं लेती हूँ क्वांटिटी का। ठीक है, अब क्वांटिटी का कॉलम लेके मैं इसको सिलेक्ट करके ये क्वांटिटी आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ आइटम नेम। यहाँ पे आइटम नेम को यहाँ से मैं फिल्टर में ले रही हूँ। फिल्टर कॉलम में इसमें से अगर फिल्टर लगाना हो तो दूसरी तरह से आप कॉलम में भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों बातें समझा रही हूँ इसलिए मैंने इसको फिल्टर कॉलम में ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 कॉलम हमारे सामने आ गए। अब ये आ गए आपके पास कस्टमर नेम आ गए, सबके आइटम उसकी क्वांटिटी आ गई। अब इसमें से हमने आइटम नेम है इसको हमने फिल्टर में लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। वैसे रो में भी मगर यहाँ भी फिल्टर लगा हुआ है। तो इसमें देखिए हम जैसे सिलेक्ट करते हैं आइटम नेम पे, हमें ये देखना है कि जो कंप्यूटर है वो हमने किसको सेल किया है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको ओके किया। ये देखिए आपके पास टेबल में ही आ गया।
हमने कंप्यूटर को सिलेक्ट किया था, उन्होंने कह दिया जो आइटम नेम है वो कंप्यूटर है और वो हमारे जो है 2 इन कस्टमर्स को गया हुआ है और इतनी इतनी क्वांटिटी गई हुई है। अब ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, हम यहाँ पे इसमें फिल्टर में जाते हैं। अब यहाँ पे हमने दे दिया जैसे कि एलईडी देखिए हमने इसको ओके किया। ये देखिए आपके सामने आ गई डिटेल कि एलईडी जो है आपकी इन कस्टमर को इतनी इतनी क्वांटिटी गई हुई है। अब इसी को अगर आप सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, ये सारे आ गए आपके सामने कि आपके ये कस्टमर है, इनको इतनी इतनी क्वांटिटी सेल की है। अब यहाँ पे इसी को अगर मैं रेट की कॉलम को भी ले लेती हूँ, जैसे रेट लिया, देखिए जब भी हम कोई भी नाम लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रो में आएगा और जो भी हम अमाउंट, जिसमें भी अमाउंट आता है, नंबर वाली डिजिट आती है, चाहे वो क्वांटिटी है चाहे रेट है, तो वो ऑटोमेटिक वैल्यू में ही आएगा। तो रेट को जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो देखिए अपने आप ही ये रेट सम ऑफ रेट का वैल्यू में आ गया। ये देखिए अब इसके सामने हमारे सामने रेट भी आ गए सबके। अब इसमें से अगर हम यहाँ पे फिल्टर लगाए, जैसे कि हमने देखना है कि हमने दीपक मार्केटिंग को कितने की सेल की है, तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, तो देखिए इन्होंने हमें सिर्फ इसी की दिखा दी। ऐसे ही आप किसी में फिल्टर लगा सकते हैं, किसी भी आइटम में फिल्टर लगा सकते हैं, किसी पार्टी में फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे ओके किया, ये देखिए दोनों का आ गया आपके सामने। अब इसी के बाद आपने इसमें सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये डिटेल आ रही है आपके सामने। अब इसकी अगर आप सॉर्टिंग करते हैं, ये स्मॉल टू लार्जेस्ट भी आ जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉल भी आ जाएगा। अमाउंट का अगर हम कॉलम लेते हैं तो हमारे सामने अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। इसको अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा अमाउंट या किस पार्टी का हुआ है, तो आप इस अमाउंट वाले कॉलम को यहाँ से फिल्टर में ले जा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये फिल्टर के अंदर में आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो है इतने अमाउंट की सेल किसको की है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो सिर्फ उसी पार्टी का आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो भी डाटा आप लेना चाहते हैं तो आपको वो टेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा और इस टेबल को आप जो है अलग अलग अपने टेबल में लेके और आप उनको जहाँ भी डाटा देना है वो दे सकते हैं। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या है कि पर्टिकुलर आपको उस आइटम की वैल्यू मिल जाएगी कि किस आइटम की क्या वैल्यू है या कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी है या कौन सी आइटम को कितना सेल किया है, किस पार्टी को सेल किया है। तो इस डाटा को हम इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं पिवट टेबल से, और कहीं भी अगर आप आगे देना चाहें तो आप उसको आगे दे भी सकते हैं। यहाँ से आप इसको रो में लेना चाहें, कॉलम में लेना चाहें, या आप इसको फिल्टर लगाना चाहें, तो जैसा जैसा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपकी वो डिटेल जो है। अब देखिए यहाँ जैसे मैंने अमाउंट का कॉलम हटा दिया तो ये सिर्फ इसका आ गया, रेट का भी हटा दिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास टेबल आ गई। अब इस टेबल में से जैसे आपने सिलेक्ट करना है कि आपने जो है एलईडी किसको सेल किया, आपने सिर्फ एलईडी को लिया। कोई आपसे रिपोर्ट मांगता है कि एलईडी किसको सेल किया, आपने ओके किया, तो आपके सामने इन कस्टमर के नाम आ गए कि इन कस्टमर को आपने एलईडी की जो है इतनी क्वांटिटी सेल की है। मैक्सिमम क्वांटिटी देखेंगे तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा मैक्सिमम क्वांटिटी किसको सेल की है, मिनिमम कितनी की है। अमाउंट वाइज अगर आप देखना चाहें तो आप अगर यहाँ पे अमाउंट का कॉलम लेते हैं तो ये देखिए आपके सामने अमाउंट का भी आ गया। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इस पार्टी को सबसे ज्यादा हमने क्वांटिटी सेल की है, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो इस तरह की रिपोर्ट को अगर आप इसको आप सेव करके दूसरी शीट पे भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया है कि एलईडी जो है किसको सेल किया कितना, आपने यहाँ से पिवट टेबल लगाई, इस डाटा को सिलेक्ट किया, कॉपी करके आपने इसको न्यू शीट पे पेस्ट करके आगे अपनी रिपोर्ट आपकी जनरेट हो गई और इस रिपोर्ट को आगे आप देख भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। तो इसी तरह से आप पिवट टेबल का यूज करके अपनी कोई भी रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जनरेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप काफी सारे डाटा में से कुछ भी डाटा चूज करें। तो इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।